बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अल्फाते फोर्सेस एकेडमी। अच्छा डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ब्लड रिलेशन के जो सवालात होते हैं वो हैं। ब्लड रिलेशन क्या होता है, मैंने वो आपको पिछली वीडियो के एंड में बिल्कुल बताया था कि जिस तरह सवाल होता है कि ए इज़ द मदर ऑफ सी, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, दैन रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी, इस तरह के जो सवाल होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज उस टाइप के जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो सवाल हैं ये रट्टा नहीं लगाना है, इनको समझना है, क्योंकि इनमें से शायद कोई एक आए या ना भी आए। लेकिन अगर आप ये 20 सवाल समझ लेंगे तो इस टाइप के कहीं से भी वो सवाल दे देगा तो आपको किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा, आप उनको आसानी के साथ जो है वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि रट्टा नहीं लगाना बल्कि इनको समझना है। ठीक हुआ। अभी इनको समझने के लिए, इनकी टाइप्स को समझने के लिए, जिस तरह वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं उनको समझा जाता है, सेम एज इट ये भी समझने हैं आपने। और इस तरह के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए और उनको याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर हम नेक्स्ट काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अपलोड करने लगे हैं। बाकी रही बात, हमारे ग्रुप चैनल व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं और उनका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और हो सके अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे सवालात अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और साथ में कमेंट में बताइएगा, और कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आ जाए हमारे जी पहले सवाल के ऊपर कि जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाए। वो कह रहा है कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, व्हाट इज़ एज रिलेशन टू सी, कि ए का जो रिश्ता है वो सी के साथ क्या है। अभी एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस तरह के सवालात को समझने के लिए इसकी ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये वाली इसको आपने गौर से समझना होता है कि इसमें वो क्या पूछ रहा है और उसको किस तरह से हमने करना है। जब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर समझ आ जाएगी ये वाली, तो पूरे का पूरा जो सवाल है वो आपके समझ में आ जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को समझें। वो कह रहा है कि अगर ए भाई है बी का और बी बेटी है सी की, तो ए और सी का आपस में रिश्ता या ताल्लुक क्या होगा। ठीक है, अभी हम इसको हल करते हैं कि अगर ए और बी आपस में भाई हैं और बहन है, मतलब ए और बी आपस में भाई बहन है, तो जाहिर है कि बी की जो माँ या बाप है वो ए का भी माँ या बाप ही होगा, क्योंकि ए और बी भाई बहन हैं तो बी की माँ ए की भी माँ होगी। तो इसका जो जवाब है वो लग जाएगा ऑप्शन ए, कि जो ए और सी का आपस में ताल्लुक़ है वो सन है। ठीक है, ए रिलेशन टू ए, बी के जो ए है वो जो है सी का बेटा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाएं। वो पूछ रहा है कि पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, आर इज़ द वाइफ ऑफ पी। ठीक है, आगे एस इज़ द डॉटर ऑफ आर, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू एस। ठीक है, अभी इस सवाल को आप थोड़ा सा गौर से समझें कि वो क्या कह रहा है। पी बाप है क्यू का, आर बीवी है पी की। ठीक है, एस बेटी है आर की, क्यू और एस का आपस में क्या रिश्ता है। मज़ीद समझा रहा हूँ, पी बाप है क्यू का, आर बीवी है पी की, एस बेटी है आर की। ठीक है, क्यू और आर का जो आपस में ताल्लुक़ है वो क्या होगा। ठीक है, अभी गौर करें। पी और आर आपस में मियाँ बीवी हैं, क्यू लड़का है और पी का बेटा है। ठीक है, जबकि पी और आर आपस में क्या थे, मियाँ बीवी। तो जब पी और आर आपस में मियाँ बीवी हैं तो जाहिर है कि क्यू दोनों का बेटा हुआ। और आगे वो क्या कह रहा है कि एस बेटी है आर की, तो क्यू और एस आपस में क्या हुए। जब क्यू पी और आर का बेटा है और एस दोनों यानी पी और आर की बेटी है, तो क्यू एस का क्या हुआ, भाई बनेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये वाला, ये हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बड़ा मज़े का सवाल है ये। अली इज़ द फादर ऑफ सारा, अली जो है वो सारा का बाप है। सारा इज़ द मदर ऑफ अहमद, जो सारा है वो अहमद की वालिदा है। ठीक है, वो कह रहा है कि हाउ इज़ अली रिलेटेड टू अहमद। ठीक है, अभी इसको समझें। अली, फ़र्ज़ करें कि अली आप हैं, ठीक है, फादर ऑफ सारा,
आपकी जो बेटी है उसका नाम सारा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। सारा इज़ द मदर ऑफ अहमद, आपकी जो बेटी है उसका जो बेटा है उसका नाम अहमद है, ठीक है, मतलब आपका जो नवासा है, ठीक है, आप उसके नाना और वो आपका नवासा, यानी आपकी जो बेटी है उसका जो बेटा है उसका नाम अहमद है। हाउ इज़ अली रिलेटेड टू अहमद, वो जो आपकी बेटी का बेटा होगा अहमद वो आपका क्या होगा, नवासा, और वो पूछ रहा है कि आप उसके क्या बने, तो आपने बता देना है कि ग्रैंडफादर। ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखनी है, वो जो पूछ रहा है आपने वही बताना। अभी वो पूछ रहा है अली रिलेटेड टू अहमद, अली अहमद का क्या है, तो ग्रैंडफादर है। अगर वो पूछता अहमद रिलेटेड टू अली, फिर आपने उसका नवासा बताना था, ठीक है। अली रिलेटेड टू अहमद यानी अली अहमद का क्या है, ग्रैंडफादर, और अगर वो पूछता अहमद रिलेटेड टू अली, फिर आपने इसका नवासा बताना था। ये बात को आपने पॉइंट आउट रखना है, इसको माइंड में रखना है कि इस तरह का जो सवाल है उसके अंदर इसको हमने इस तरीके के साथ हल करना है कि वो जो पूछता है वही जवाब देना है। अमूमन बच्चे क्या करते हैं, नीचे से अगर वो कज़न का पूछ रहा है या ब्रदर का, कोई भी ऑप्शन माइंड में आता है तो हम तुक्के से लगा देते हैं, फिर वो कन्फ्यूज़न बना देता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आयशा इज़ द सिस्टर ऑफ बिलाल, कि जो आयशा है वो बिलाल की सिस्टर है, बहन है, यानी आयशा और बिलाल आपस में क्या हैं, बहन और भाई हैं, ठीक है। बिलाल इज़ द सन ऑफ इमरान, बिलाल इमरान का बेटा है, तो जाहिर है जब बिलाल और आयशा आपस में बहन भाई हैं तो दोनों का जो वालिद है वो इमरान होगा। वो कह रहा है कि हाउ इज़ इमरान रिलेटेड टू आयशा, जब आयशा और बिलाल भाई हैं और बिलाल अहमद का बेटा है, तो जो बिलाल का वालिद होगा वो आयशा का भी वालिद ही होगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा कि जो इमरान है वो आयशा का फादर है, वालिद है। अगर वो यहाँ पे पूछता कि आयशा टू इमरान, फिर आपने बताना था डॉटर, कि आयशा उसकी बेटी है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाए। वो पूछ रहा है कि एम इज़ द मदर ऑफ एन, जो एम है वो एन की वालिद है, ठीक है। ओ इज़ द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ एम, हाउ इज़ रिलेटेड टू एन, ओ टू एन, ठीक है। इसके ऊपर अभी आप सवाल के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, मैं मजीद इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये अभी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सवाल वो क्या कह रहा है कि एम माँ है एन की, अभी गौर से स्टेटमेंट को समझना है। एम माँ है एन की, ओ मियाँ है एम का, ओ और एन का आपस में रिश्ता क्या होगा। अभी इसको मैं आपको क्लियर से समझाता हूँ। इस सवाल में जो एन है वो एम का बेटा है और जो ओ है वो एम का मियाँ है, मतलब एम और ओ आपस में मियाँ बीवी हुए, ठीक है। मज़ीद समझा देता हूँ। एन जो है वो एम का बेटा है और जो ओ है वो एम का मियाँ है, मतलब क्या है कि एम और ओ आपस में मियाँ बीवी हुए। जब एम और ओ आपस में मियाँ बीवी हुए तो एम का बेटा ओ का भी बेटा होगा, क्योंकि मियाँ बीवी हैं तो उसका बेटा उसकी बीवी का भी बेटा होगा, लिहाजा ओ जो है वो एन का भी बाप होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में मियाँ बीवी थे। एम इज़ मदर ऑफ एन, ओ इज़ हस्बैंड ऑफ एम, कि एम की जो हस्बैंड है वो ओ है, तो एन और ओ आपस में क्या हुआ, उसने पूछा ओ रिलेटेड टू एन, कि ओ एन का क्या हुआ, तो वो उसका हो जाएगा फादर, कि ओ जो है वो एन का वालिद है। ऑप्शन बी हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाएं। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ फादर ऑफ ए, डी इज़ द मदर ऑफ बी, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। अभी डी को हमने ए के साथ मिलाना है, ठीक है। सवाल को समझे, वो कह रहा है कि ए भाई है बी का, ठीक है, सी बाप है ए का, डी माँ है बी की, तो डी और ए का आपस में रिश्ता क्या होगा। अभी सवाल को समझें, ठीक है, गौर से समझिएगा। आपस में सॉरी ए और बी आपस में बहन भाई हैं, ए और बी आपस में क्या हुए, बहन भाई हुए, ठीक है। और डी और सी आपस में मियाँ बीवी हैं, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे कि सी बाप है ए का और डी माँ है बी की, जबकि ए और बी आपस में बहन भाई हैं तो सी और डी आपस में मियाँ बीवी हुए, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है कि डी और ए आपस में क्या होंगे, यही उसने पूछा ना, डी का ए के साथ रिश्ता बताएं, जबकि हम मालूम कर चुके हैं कि डी जो थी वो माँ थी, तो ए डी का बेटा हो जाएगा और ए डी की माँ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये वाला, ये हमारे पास दुरुस्त लग जाएगा, ठीक है, कि जो डी है वो ए की वालिदा है, ठीक है। मज़ीद इसको देख लें कि डी इज़ मदर ऑफ बी, ठीक है, जो बी की वालिदा है वो इसकी भी
वालदा ही होगी, क्योंकि ए और बी आपस में बहन भाई थे। ठीक है, तो जो बहन की वालदा होती है वो भी भाई की भी वही वालदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वो कह रहा है कि ज़ारा इज़ द डॉटर ऑफ असलम। ज़ारा जो है वो बेटी है असलम की। असलम इज़ द सन ऑफ करीम। अभी ज़ारा बेटी है असलम की, यानी ज़ारा का वालिद असलम है, और असलम किसका बेटा है? करीम का। हाउ एज टू करीम टू ज़ारा। अभी इसको समझना है कि करीम ज़ारा का जो है वो क्या लगता है। अभी देखें तो जो करीम है वो है बेटा किसका? असलम का। ठीक है, और जो असलम है वो ज़ारा का भी वालिद है, डॉटर है ना, बेटी है। तो क्लियर हो गया कि ज़ारा इज़ द डॉटर ऑफ असलम। असलम की बेटी का नाम ज़ारा है। असलम इज़ द सन ऑफ करीम। असलम करीम का बेटा है। ठीक है, तो करीम और ज़ारा का आपस में क्या रिश्ता होगा? करीम किसका बेटा है? असलम का। ठीक है, करीम इज़ द सन असलम इज़ द सन ऑफ करीम। असलम बेटा है करीम का, और ज़ारा इज़ द डॉटर ऑफ असलम, कि जो ज़ारा है वो असलम की बेटी है। ठीक है, गौर से समझिएगा, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ारा इज़ द डॉटर ऑफ असलम, ज़ारा असलम की बेटी है। ठीक है, असलम इज़ द सन ऑफ करीम। असलम करीम का बेटा है। अब करीम जो है, जाहिर है कि असलम बेटा है करीम का, तो करीम बड़ा होगा उससे, उसका वालिद है ना, तो उसकी जो बाप का वालिद होता है, मसलन अभी जो मेरा वालिद है या आपका वालिद है, वो आपकी बेटी का क्या होगा? दादा, ग्रैंडफादर होगा। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये दुरुस्त हो जाएगा, ग्रैंडफादर। ठीक है, तो उसने सवाल यही पूछा है कि जो ज़ारा है वो असलम की बेटी है और असलम बेटा है करीम का, यानी हमारा जो दादा है, मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपका जो दादा है वो करीम है, आपका नाम असलम है, और आपकी जो बेटी है वो करीम की क्या होगी? तो वो मतलब करीम जो उसका क्या होगा? ठीक है, वो उसका ग्रैंडफादर होगा, यानी दादा। ये याद रखना, उसने करीम टू ज़ारा पूछा, ज़ारा टू करीम नहीं पूछा, लिहाजा इसका ग्रैंडफादर ऑप्शन ए दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इफ़ ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ए जो है वो बहन है बी की। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। ठीक है, बी जो है वो भाई है सी का। सी टू ए, तो ये भी सिस्टर हो जाएगी, क्योंकि देखें ए सिस्टर है बी की, ए सिस्टर है बी की, और बी भाई है सी का, यानी बी और सी आपस में दो भाई हैं और उनकी एक बहन है, ए सिस्टर है उनकी, तो वो उनकी सिस्टर हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल समझना है कमेंट सेक्शन के अंदर आपने पूछ लेना, इंशाल्लाह टाइमली आपको रिप्लाई मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा इसको गौर से। वो कह रहा है कि x इज़ द फादर ऑफ y। x जो है वो बाप है y का। y इज़ द सिस्टर ऑफ z। y और z आपस में बहन भाई हैं। ठीक है, हाउ इज़ द x टू z। जब y और z आपस में भाई हैं तो जो x है वो उनका क्या हो जाएगा? जब x y का वालिद है, y का वालिद है, और y और z आपस में भाई हैं या बहन भाई हैं, तो क्या हो जाएगा? फादर, कि जो y का बाप है वो z का भी बाप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। R इज़ द मदर ऑफ S। R जो है वो माँ है S की। S इज़ द फादर ऑफ T। हाउ इज़ R रिलेटेड टू T। अभी इसको समझिएगा कि R माँ है S की, ठीक है, S बाप है T का, तो R और T का जो आपस में ताल्लुक है वो क्या होगा? अभी इसको समझिए, बिल्कुल हल्का सा सवाल है। इस सवाल में जो S है वो R का बेटा है और T जो है वो बेटा है S का। अब वो कह रहा है कि T और R आपस में क्या होंगे? अब इसमें जो S का बेटा यानी T है वो R का नवासा होगा, लिहाजा वो उसकी ग्रैंड मदर हो जाएगी। ऑप्शन ए लग जाएगा। मज़ीद समझा देता हूँ कि S जो है वो R का बेटा है और T जो है वो बेटा है S का। अब वो कह रहा है कि T और R आपस में क्या होंगे? इसमें जो S का बेटा यानी T था वो R का नवासा हो जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी नानी यानी ग्रैंड मदर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। बड़ा ही मज़े का सवाल है, इसको भी समझिएगा। वो कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन अहमद साइड, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स ओनली सन, हु इज़ द वुमेन टू अहमद। वो क्या कह रहा है कि अहमद ने एक औरत की तरफ इशारा किया, पॉइंटिंग, उसको इशारा किया और कहा ये मेरे वालिद के एक लौते बेटे, यानी मेरे वालिद जो है, मेरा जो बाप है उसका एक लौता बेटा, यानी वो खुद उसकी एक लौते बेटे की बेटी है।
यानी अहमद कह रहा है कि ये जो मेरा बाप है, मेरा जो अब्बू है, उसका इकलौता बेटा यानी अहमद खुद उसके बेटे की ये बेटी है, वो औरत अहमद की क्या लगती है। अभी इसको समझें, वालिद का इकलौता बेटा अहमद था यानी अहमद खुद, और अहमद की बेटी, समझ आ रही है इसके सवाल की कि हु इज़ द मैन टू अहमद, अहमद की वो क्या थी, वालिद का इकलौता बेटा अहमद था, और अहमद खुद कह रहा है कि वो जो बेटी है वो उस मेरे बाप के इकलौते बेटे की बेटी है, तो वो अहमद की क्या होगी, डॉटर। ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद समझा देता हूँ कि अहमद ने एक लड़की की तरफ इशारा किया और कहा कि ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये मेरे बाप के इकलौते बेटे की बेटी है। यानी अहमद खुद कह रहा है कि मेरे बाप का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा वो खुद है और उसकी बेटी ही है। ठीक है, बस उसने थोड़ा सा ये पजल करने के लिए हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन साइड, एक आदमी ने कहा, माई मदर्स ब्रदर्स सन इज माई। अब इस सवाल को समझें, एक आदमी ने कहा कि जो मेरी माँ के भाई का बेटा है, मेरी माँ का भाई यानी आपका मामू, उसका जो बेटा है वो आपका क्या होगा, कज़न हो जाएगा। एक आदमी कह रहा है कि जो मेरी अम्मी है उसका जो भाई है यानी आपका मामू, उसका जो बेटा है वो आपका क्या है, तो वो हमारे पास ऑप्शन बी लग जाएगा, कज़न। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, गौर से समझिएगा। इफ़ ए इज बीज मदर एंड सी इज एज फादर देन सी इज बी। ठीक है, सी जो है वो बी की क्या होगी। अभी इस सवाल को समझें, अगर ए की वालदा बी है और ए सी का वालिद है तो बी सी क्या होगा। ठीक है, अब इसमें गौर करें, सवाल मैं मज़ीद दोहरा रहा हूँ, अगर ए की वालदा बी है और सी की जो ए की जो वालदा बी है और ए सी का वालिद है तो सी और बी क्या होंगे। इसमें अंदर शोहर और बीवी का रिश्ता आ रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये है कि जो हमने जवाब लगाया अभी, शायद ये यहाँ पे रॉन्ग हुआ है। दादा यहाँ पे हमने जो लगाया ना ऑप्शन बी, वो ग्रैंडफादर हमने दादा लगाया। यहाँ पर प्रिंट में हो सकता है गलती हुई, मतलब उसको बनाने में हमसे गलती हुई है। दुरुस्त जवाब होना था शौहर, लेकिन दिए गए ऑप्शन में मौजूद ग्रैंडफादर है तो हम इसका ग्रैंडफादर मान लेंगे। मज़ीद ये सवाल मैं क्लियर नहीं समझा रहा, ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देख लें और इसका जवाब आपने खुद से निकाल के इसको एक्सप्लेन करके हमें इसका जवाब जो राइट बनता है वो आपने हमें कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, एक सवाल ये और एक मैं नीचे से और स्किप करूँगा, चाहे ऑप्शन लगे हुए भी हैं लेकिन मैं स्किप करूँगा, आपने उसको हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कंप्लीट एक तरतीब के साथ समझाना है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में समझा दीजिएगा, फिर पता चलेगा कि आपकी तैयारी इसमें कितनी हो रही है। और मज़ीद आपके पास अलग से कोई कहीं और से सवाल हो ब्लड रिलेशन का, आपने वो कमेंट के अंदर बता देना, इंशाल्लाह आपको वो भी समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अभी गौर करें, वो कह रहा है कि सना इज़ द वाइफ ऑफ हमज़ा। जो सना है वो हमज़ा की बीवी है। हमज़ा इज़ द सन ऑफ बिलाल, हमज़ा बेटा है बिलाल का। हाउ इज़ बिलाल रिलेटेड टू सना। ठीक है, अभी इसमें गौर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सना हमज़ा की बीवी है, हमज़ा बिलाल का बेटा है, तो बिलाल का सना से क्या रिश्ता होगा। हमज़ा बिलाल का बेटा है, अभी गौर करें, हमज़ा बिलाल का बेटा है, सना हमज़ा की बीवी है, तो बिलाल बना उसका ससुर, तो फादर इन लॉ बन जाएगा। ठीक है, मज़ीद देखें कि बिलाल किसका बेटा था, हमज़ा का, और वो पूछ रहा है कि सना हमज़ा का क्या रिश्ता है। बिलाल रिलेटेड टू सना, हमज़ा इज़ द सन ऑफ बिलाल, यानी कि हमज़ा का जो वालिद है वो बिलाल है और हमज़ा की जो बीवी है वो सना है। अभी इसको मैं आपके ऊपर मिसाल दूं कि वो कह रहा है कि जो आपकी वालिदा है, ठीक है, उसका जो शौहर है, उस शौहर का जो वालिद है वो आपकी वालदा का क्या होगा, तो वो होता है ससुर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, 15 के ऊपर, वो कह रहा है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। मज़ीद मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से नज़र आए। ए इज़ द फादर ऑफ बी, सी इज़ द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, सी इज़ द वाइफ ऑफ बी, डी इज़ द सन ऑफ सी, हाउ इज़ रिलेटेड टू डी। अभी इसको आपने गौर करना है कि सवाल के अंदर बी ए का वालिद है, बी सी की बीवी है। ठीक है, बी जो है वो वालिद है, सॉरी ए बी का वालिद है और जो बी है वो सी की बीवी है। सी इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए फादर है बी का और सी बीवी है बी की। ठीक है, तो वो आगे कह रहा है कि डी इज़ द सन ऑफ सी, जो डी है वो बेटा है सी का, तो ए और डी का आपस में रिश्ता क्या होगा। अभी इसको हल करते हैं, बी बेटा है डी का। ठीक है, ये आप देखें,
बी इज़ द ये डी इज़ द सन ऑफ सी, डी इज़ द सन ऑफ सी, डी बेटा है सी का। और आगे वो कह रहा है कि हाउ इज रिलेटेड टू ए टू डी। अभी इसके ऊपर ए पे चले जाएं। ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए बी का वालिद है। सी इज़ द वाइफ ऑफ बी, सी जो बीवी है वो किसकी है, सी बीवी है बी की, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है कि बी का, अभी बी बीवी बन गई यहाँ पे, और यहाँ पे वो क्या था, ए बी का वालिद था, ठीक है। अभी वो कह रहा है कि डी इज़ द सन ऑफ सी, कि डी जो बेटा है वो सी का है। जाहिर है सी वाइफ है और उसका जो बेटा है वो क्या है, डी, सन बेटा होता है डी। अब वो कह रहा है कि ए टू डी, तो ग्रैंडफादर उसका दादा बन जाएगा, क्योंकि ये जो बी है इसका जो वालिद है वो क्या है, ए, तो ए का जो वालिद होगा वो सी का क्या हो जाएगा, डी का वो क्या बन जाएगा, ग्रैंडफादर, यानी उसका दादा, ठीक हुआ। नेक्स्ट आ जाए, नाना बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। पॉइंटिंग अ बॉय, अ वुमेन साइड ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर, जिसकी एक लौती बेटी है। द बॉय इज़ टू वुमेन। अभी इस सवाल के ऊपर आप गौर करें। एक औरत ने लड़के की तरफ, पहले जो सवाल ऊपर मैंने 11 समझा उसके अंदर एक लड़का एक लड़की की तरफ इशारा करके कह रहा था कि ये मेरे वालिद के इकलौते बेटे की बेटी है। अभी यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एक औरत ने एक लड़के की तरफ इशारा किया और कहा ये मेरी इकलौती बेटी के बेटे का बेटा है, मेरी इकलौती बेटी है उसका जो बेटा है, उसका ये बंदा जो लड़का ये बेटा है, वो लड़का औरत का क्या है। अभी हल करें। एक लौती बेटी का बेटा यानी उस औरत का नवासा हो गया। एक लौती बेटी है, उसका जो बेटा है वो उस औरत का क्या था, नवासा, नानी बनी उसकी। नवासे का बेटा क्या होता है, पड़पोता, ठीक है। ऑप्शन में मौजूद करीब तरीन रिश्ता जो वो बेटा बताया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी, तो सन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दुरुस्त लगना था वो था पड़पोता, ठीक है। ये एक सवाल मैंने ऊपर स्किप करवाया है और एक सवाल ये वाला क्वेश्चन नंबर 16। मज़ीद समझा तो मैंने कुछ दिया है, लेकिन आपने इसको खुद करके इसका जो एक्चुअल जवाब होगा वो आपने हमें कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आ जाएं। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो बी की बहन है। बी इज़ द फादर ऑफ सी, बी जो है वो सी का वालिद है। हाउ इज रिलेटेड ए टू सी। अभी गौर करें, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है बी की, ठीक है। बी इज़ द फादर ऑफ सी, बी बाप है किसका, सी का। वो कह रहा है कि ए टू सी क्या है। अभी बी बेटी किसकी है, ए की, ठीक है, बहन किसकी है, सी की। और वो कह रहा है कि ए और सी आपस में बताएं, सी क्या है, सी इज़ द फादर ऑफ, बी इज़ द फादर ऑफ सी, बी बाप है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मिस्टेक उसने बनाने वाले ने ये की है, या फिर जो एक्सपीरियंस जिस बच्चे ने हमें सेंड किया है उसको शायद सही से याद नहीं था। यहाँ पे वो कह रहा है कि ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, यहाँ पे वो बी को, हाँ ठीक है, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, यहाँ पे ए जो है वो लड़की है, ठीक है। ए इज़ सिस्टर, ए लड़की है, ए बहन है बी की, बी एक लड़का है, और वो क्या है, फादर है सी का, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे कह रहा है कि ए टू सी क्या होगा, ए सी का। अभी बी का जो फादर है, बी इज़ द फादर ऑफ सी, सी भी एक लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी एक लड़का है, ये कन्फर्म है। तो वो कह रहा है कि ए जो है वो सी का क्या लगेगा। जब ए सिस्टर है बी की, तो सिस्टर को जो बेटा होता है या बेटी होती है वो क्या होती है, आंटी। आंटी हम कहते हैं ना, अपनी माँ की जो बहन होती है उसको हम आंटी कहते हैं, खाला, आंटी, मौसी, कुछ भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास दुरुस्त हो जाएगा। जो हमारी वालदा की बहन है वो हमारी क्या होगी, आंटी लग जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आ जाएं। वो कह रहा है, मजीद मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 का एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि जो मतलब ए बी की बहन है, बी सी का वालिद है, तो ए और सी का रिश्ता क्या था, फूफी, आंटी, ठीक है, फूफो बन जाएगा ना। नेक्स्ट आ जाए, ये बाप की तरफ से उसने बताया है कि बी इज़ द फादर ऑफ सी, तो वालिद की जो बहन होती है वो फूफो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आ जाएं। इफ़ आर इज़ द हस्बैंड ऑफ एस, अगर आर जो है वो मियाँ है एस का, एंड टी इज़ द डॉटर ऑफ आर, कि जो टी है वो बहन है, बेटी है आर की, देन एस इज़ टू टी। अगर एस आर का, ठीक है, आर जो है एस का हस्बैंड है, आर एस का हस्बैंड है, और टी आर की बेटी है, तो
टी और एस क्या जो टी है वो एस की क्या होगी, ठीक है। देन एस इज टू टी, एस टी का क्या होगा। तो अभी इसका जवाब जो है वो तो लगता है कि इसकी जो वो मदर बी लग जाएगा, लेकिन सवाल को समझें तो आर का शोहर एस है, ठीक है, ये ऊपर देखें, आर इज हस्बैंड ऑफ एस, और टी की बेटी आर है, ठीक है। टी की बेटी क्या थी, आर, तो टी एस की बेटी हुई, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा बी है, सॉरी हाँ बेटी होनी थी, यहाँ पे बेटी का ऑप्शन नहीं है, तो क्वेश्चन 18 का जो ऑप्शन बी है वैसे इधर उसने करेक्ट लगाया हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे इसका डॉटर यानी उसकी बेटी लगा देना है, ठीक है। मज़ीद आपको अगर इस सवाल के खुद से कुछ अलग से समझ आ जाए तो हमें भी समझा दीजिएगा, हमारे इल्म में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल है। अ मैन्स फादर हिज, क्या कह रहा है कि एक आदमी के वालिद उसके क्या है, एक आदमी है यानी आपके अब्बू का जो वालिद है, ठीक है, वो आपके क्या है, आप एक आदमी है और आपके जो वालिद का वालिद है वो आपका क्या होगा, दादाजी, ग्रैंडफादर लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा लग जाएगा। मज़ीद समझा रहा हूँ, आप एक आदमी है, अ मैन्स एक बंदा है, आदमी है, उसका वालिद यानी आप एक बंदे हैं और आपका जो वालिद है उसका फादर, उसका वालिद आपका क्या है, ग्रैंडफादर, दादा लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 20 मैं छोड़ रहा हूँ, इसके नीचे जो जवाब हैं उनके ऊपर भी मैं ये क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है, शायद शो भी ना हो रहे हों। तो आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपने खुद समझना है और इसका जो जवाब हो क्लियर करके आपने हमें कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। मज़ीद इसका मैं छोटा छोटा हिंट दे देता हूँ। वो कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड अ गर्ल अली सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली सन, द गर्ल इज़ टू। सवाल वो क्या कह रहा है कि अली ने एक लड़की की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी माँ के एक लौते बेटे की एक लौती बेटी वो अली की क्या होगी। अब वो लड़का एक अपनी मतलब तरफ एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है और वह कह रहा है कि ये जो लड़की है वो मेरी माँ के एक लौते बेटे की इकलौती, मतलब मेरी माँ के जो इकलौता बेटा की इकलौती बेटी है, ठीक है। वो अपनी माँ की तरफ मतलब लड़की की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि ये जो लड़की है ये मेरी माँ के एक लौते बेटे की बेटी है। इस तरह का सवाल ऊपर मैंने समझाया भी है और जवाब भी मैंने लगा दिया था। इसका जवाब मैं नहीं बता रहा, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आपने मुझे खुद बताना है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आ रही है वो इंशाल्लाह शॉर्ट लिस्ट के रिलेटेड होगी कि शॉर्ट लिस्ट कब लगेगी, शॉर्ट लिस्ट लगने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, सेंटर वाले मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, और मेडिकल में क्या कुछ होता है और किन किन गलतियों से आपने बचना है। नेक्स्ट हमारी ये वीडियो है, तो ये वीडियो देखने के लिए, ये चीज़ों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट के अंदर जो तीनों सवाल मैंने छोड़े उनके आपने जवाब मुझे लाजमी बताने हैं ताकि थोड़ा सा पता चल सके कि आपको जो है वो कितनी समझ आ रही है। मज़ीद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आपने कमेंट के अंदर बता देना, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आपने मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको खुद ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँगा, ठीक है। मज़ीद कोई सवाल इसमें समझ ना आया हो या समझने वाला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह अगेन समझा दूँगा। और अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।